अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पता मुझे व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम होंगे कामयाब इंशाल्लाह। खैर, हमारे सियालकोट में 2 दिन से, कल तो सारा दिन बारिश होती रही है ना। कल से परसों से जो है ना, इतनी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन कल से इतनी तेज़ चल रही है ना। अभी थोड़ी सी देखो धूप निकलनी स्टार्ट हुई है, बट ओए होए हवा ऐसे है, दुम 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 दुम। खैर, उठते हैं और अपनी रूटीन्स जाके देखते हैं आज की क्या है और क्या नहीं है, फिर आप लोगों से मिलते हैं। चले लेट्स गो। सब तो दुखी आत्मा साढ़े घर दे दुखियार है ना। यहीं से हिसाब लगा लें आप, कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं और कितनी तेज़ चल रही हैं। माला पलटा यहाँ से गुबू बुबू हो गया, गुबू बुबू हो गया, गुबू बुबू हो गया। चलें जी, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरी बहुत ही प्यारी बहनों जैसी दोस्त है जिनकी वालदा इस टाइम आईसीयू में है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, क्योंकि माँ बाप का साया ही हमारे लिए रहमत और नेमत है। इस वजह से आप सभी इनके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक इन्हें जल्दी से सेहत याब करे और अपने घर वापस आने की तौफीक अता करे। आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिखाने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। आज फिर मेरी फैमिली में इजाफा हुआ है। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे और हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम आमीन। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मेरी फैमिली में इजाफा होता है। आप सबका दिल से वेलकम। अल्लाह पाक आप सबको मेरे चैनल पर रहने की तौफीक अता फरमाए और मेरी बकवास सुनने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। खैर, यहाँ पे आज जो है कि मैं उठी और उठ के सोचने लगी आज मुझे क्या करना चाहिए। फिर मुझे याद आया कि भाई गर्मियों में फ्रिज साफ़ हुई थी, सर्दियाँ आने से पहले मीन्स के जब स्टार्ट हुई थी सर्दियाँ तब साफ़ की गई थी। उसके बाद फ्रिज की तरफ देखा नहीं गया। बाहर से साफ़ होती रही है, अंदर से तो साफ़ की गई नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यूज़ हुई नहीं है, तो साफ़ क्या करनी थी। लिहाजा अभी गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से हमने इसको सोचा कि साफ़ कर लिया जाए और इसको नीट क्लीन कर दिया जाए। बाकी मेरे बालों ने मुझे इतना कोई तंग किया होता है ना, काम करने के दौरान इतना तंग करते हैं जितना कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पे फिर मैं फ्रिज साफ़ करने लगी थी। अच्छी खासी फ्रिज साफ़ करने के बाद फिर मुझे और भी बहुत सारे काम याद आ गए, जैसे कि आज आप लोगों को आगे आगे पता चलेगा कि आज मेरे साथ हुआ क्या है। आज मेरे से इतने ज़्यादा नुकसान हुए हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मेरा दिल कह रहा है मैं रोती जाऊँ और रोती ही जाऊँ। आप लोग मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन के माशाल्लाह शायद नहीं बोलते, इस वजह से मुझसे वॉइस रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही। इतनी दफ़ा वॉइस रिकॉर्डिंग डिलीट करने के बाद फाइनली अभी फिर कर रही हूँ। हद ही हो गई है। और एक दफ़ा मुझसे क्या ही हो गया, इतनी अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बाद मुझसे वॉइस रिकॉर्डिंग खुद ही डिलीट हो गई है। देन उसके बाद 2 दफ़ा की है, मुझसे अच्छी नहीं हुई, फिर डिलीट की है। अब फिर से कर रही हूँ, अब देखिए अब क्या बनता है। यही सुनने को मिलती है या अगली फिर करनी बनती है मुझसे, क्योंकि आज पता नहीं मुझे क्या ही हो रहा है, समझ से बाहर। आज मुझसे कोई काम नहीं ढंग से हो रहा, कोई काम नहीं मुझसे अच्छा हुआ। नुकसान पे नुकसान। अभी कल ही जब मैं ग्रोसरी करने गई थी तो मुझसे कौन सा नुकसान हो गया, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी फैमिली बढ़ रही है, मेरी फैमिली में इजाफा हो रहा है। मुझे सबके लिए शॉपिंग करनी है, गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं और उनकी दावत करनी है। इस वजह से कल मैं ग्रोसरी करने गई थी और जितनी भी दावत की चीज़ें थी मैं लेके तो आ गई थी। 5 रुपये में मैंने बहुत मुश्किल से सारी ग्रोसरी की। मेरे पास टोटल 20 रुपये थे। 20 रुपये में से 5 रुपये की मैंने ग्रोसरी की, 15 रुपये मैंने इतनी एहतियात से बैग में डाले जो कि पता नहीं कहाँ गिर गए। हो गया ना नुकसान। अब कहाँ से लूँगी मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट और कहाँ से करूँगी आप लोगों के लिए शॉपिंग। अब जाहिर सी बात है, घर में आया मेहमान खाली हाथ थोड़ी ना जाएगा। अब आप लोगों को कोई ना कोई गिफ्ट तो देना बनता है ना, मेरा आप लोगों के लिए शॉपिंग करनी बनती है ना। बाकी आप लोग देख लें कितनी अच्छे से फ्रिज मैंने साफ़ किया, फिर भी मेरे घर वाले मुझे निकम्मी बोले तो कुछ नहीं कर सकती मैं, क्या बोल सकती हूँ। लेकिन आप लोग दुआ कीजिएगा कि जिसने भी मेरे पैसे उठाए हैं ना वो खुद ही आगे चल के मुझे दे जाए, क्योंकि मैं बहुत मासूम सी बच्ची हूँ। मेरे गिरे हुए पैसे कभी भी किसी को हज़म नहीं होने वाले, लिहाजा वो आके मुझे खुद ही वापस कर दे तो बेहतर ही है उनके लिए। खैर, यहाँ पे फिर मैं ना खुद ही साफ़ करती हूँ, लेकिन घर वालों ने क्या ही गंद डालना है, मैं खुद ही इतना ज़्यादा डाल देती हूँ और फिर बाद में रोने बैठ जाती हूँ कि ये क्या हो गया, ये तो मेरे साथ मोयो हो गया। लेकिन देखो, आजकल का ट्रेंड चल रहा है मोए, लेकिन हम मोए नहीं करेंगे, हम मियों करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेंड हमारी मर्ज़ी, ठीक है। आज के बाद आप लोगों ने भी मियों करना है, क्योंकि आप मेरी फैमिली और मेरी बात सुनोगे और मेरे साथ रहोगे इंशाल्लाह। लेकिन
लेकिन दुआ करना आप लोगों ने नहीं भूलना। मैं फिर से आप लोगों को याद करवा रही हूँ, दुआ करना आप लोगों ने नहीं भूलना। आज के कमेंट्स में आप सब ने बहुत सारी दुआएं देनी हैं, ठीक है। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, सलामत रखे और जल्दी घर आए, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पे देखिए मैं कितने अच्छे से सारी साफ़ सफाई कर रही हूँ ना, कितना अच्छा बच्चा हूँ ना। ये किसी ने नहीं देखा, क्यों किसी बंदे ने नहीं देखा। सबकी आंखें ख़राब हो गई थी और सबकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, किसी ने नहीं देखा। हाँ जी, जब कोई गंद वगैरह डलेगा ना तो मेरे घर वालों की पट्टियाँ खुल जाएंगी और वो सारे का सारा नुकसान देख लेंगे कि ये नुकसान इसने किया और ये काम इसने नहीं किया, फिर ही देखेंगे। वो हिसाब होता है हमारे घर में मेरे साथ कि मैं ना अपने घर का नवाज शरीफ हूँ। जो भी गलती होनी है ना, इल्ज़ाम मुझ पे ही लगना है कि ना गंदा मुझको ही है। वो अलग बात है कि फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता ही है ना कि मैं हूँ ना तो गलत ही लै बैठी है, मैनू कहना चाहिए ही इमरान खान। लेकिन कोई बात नहीं, जिसका भी नाम लिया अल्लाह उसका भला करे और अल्लाह उसको हदायत दे, आमीन सुमा आमीन। इस बात को चेंज करते हैं। मैं बिल्कुल भी इस बात पे बहस नहीं करना चाहती, नहीं इस बात पे कोई भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे घर में मेरा छोटा भाई इसका सपोर्टर है। अल्लाह का शुक्र है उसका वोट नहीं बना हुआ, वरना उसने तो हर वोटिंग पे इसको ही वोट देना था और कितना बड़ा नुकसान हो जाना था ना हमसे। लेकिन वो अल्लाह ताला का फरमान है ना, जैसी कौम वैसा हुक्मरान। तो क्या ही कर सकते हैं, जैसी आज की हम कौम चल रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं ना, वैसे ही हमारे हुक्मरान भी आएंगे यहाँ पे। अब अच्छे तो आने से रहे, तो अच्छे लाने के लिए हमें खुद अच्छा बनना पड़ेगा और मेरे ख्याल से वो हम सबसे हो ही नहीं रहा। अल्लाह ताला को नाराज़ करके बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि हमें अल्लाह ताला जो है कि इतना नवाज़ें कि बस, और अल्लाह ताला नवाज़ भी रहे हैं। अल्लाह ताला ने इतना नवाज़ दिया ना कि बस इंसान भूल चुके हैं अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला जिसको भी जितना भी दें, अल्लाह ताला ये भी साथ साथ तौफीक दें कि वो एक अच्छी राह पे लगा सके और अच्छी राह पे चल सके और अपने अल्लाह को हमेशा याद रख सके। अच्छे बुरे वक्त में अल्लाह ताला की ज़ात ही साथ खड़ी रहती है। ये बुरे वक्त में मुझे बहुत अच्छे से सिखाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई शक भी नहीं रहा। अपने तो अपने यहाँ पे सभी बेगाने हो जाते हैं, यहाँ पे फिर दोस्त भी अपने नहीं रहते, अपने भी अपने नहीं रहते और कोई भाई कॉल सुनना भी गवारा नहीं करता कि हमें कोई फ़रीक ना पड़ जाए। हद ही हो गई है। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। वो अल्लाह ताला का फरमान है ना कि जब तक मैं नहीं चाहूँगा ना तब तक तुम्हारा भला कोई भी नहीं कर सकता, और जब तक मैं कहूँगा ना कि हाँ अब तुम्हारा अच्छा होने, तब तक तुम्हारा कोई बुरा भी नहीं कर सकता। मुझसे बताने में कोई गलती गुस्ताखी हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग मेरी ही बात को दुरुस्त भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे कहने का मतलब था वो तो आप लोग बेहतर समझ ही गए होंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो बहुत मेहरबान है और बहुत जो है कि रहम करने वाली पाक ज़ात है। तो आगे बढ़ते हैं। जब भी आप लोग नमाज़ पढ़ते हो तो आप लोग एक दफ़ा जो है ना सभी के लिए जो है ना, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, बाकी जो भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, फ़लस्तीन वाले हैं, सभी के लिए दुआ कर दिया करें और आमीन भी कह दिया करें। बाकी यहाँ पे मैं गोभी को काटने लग गई थी, क्योंकि जो कल मैं सब्ज़ी लेके आई थी वो मैंने सोचा कि क्यों ना कट करके फ्रिज में रख दी जाए, जो भी बनना होगा बताएंगे तो वो निकाल के बना दिया जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लेट खाना शाना बनाना स्टार्ट करो तो सब्ज़ी वगैरह बनाते बनाते ही गैस चली जाती है। इस वजह से मैं पहले से ही बना के रख देती हूँ, फिर लेट भी बनाना स्टार्ट करो तो सब्ज़ी वगैरह बनी होती है तो फिर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। इस वजह से आसानियाँ खुद के लिए खुद पैदा करें, खुद ही मुश्किलातें पैदा करके फिर कहते हैं जी अल्लाह ताला ने तो पता नहीं किस गुनाह की सज़ा दी है। माज़अल्लाह ऐसे नहीं कहते, ठीक है ना। मेरी कोई भी बात देखें, मुसलमान का फ़र्ज़ है कि जो बात उसको पता है ना वो आगे बढ़ाए और जो उनको पता है ना वो उनको बताए, ठीक है। मुसलमानों का यही हक़ है कि एक दूसरे को कोई ना कोई बात बताते रहें। जो बात हमें नहीं पता शायद वो आपके रास्ते से हमें पता चल जाए, उसका साले सवाब आपको नसीब हो, और जो बात हमें पता है वो हम आपको बता दें तो उसका साले सवाब हमें नसीब हो। बाकी मुझे क्यों लग रहा है कि बाहर बारिश होनी स्टार्ट हो गई है और मेरे कमरे का दरवाज़ा कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है। हद हो गई है, बिल्कुल वो आहो वाली वाइब्स आ रही। आई अल्लाह जी रहम। मैं वॉइस रिकॉर्डिंग अकेली कर रही हूँ, भाग भी नहीं सकती, मुझे बहुत डर लगता है। खैर यहाँ पे आप लोगों ने तो देख ही लिया ना कि चाय मैंने बनाई थी, चाय मैं दुआ को और मम्मा को दे के आई थी, जिनको बहुत ज़्यादा इसकी कमी महसूस हो रही थी। बाकी सब्ज़ी वगैरह ला के मैंने इसको फ्रिज में स्टोर कर दिया था। अब जिसको जो भी बनाना है वो बना सकता है। मेरी छुट्टी, किचन वही साफ़ करेगी। यहाँ पर कचरा देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो गया, लेकिन कचरे वाले आने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने झूठ नहीं बोला था, अल्लाह जी रहम, मैंने झूठ नहीं बोला था कि बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहीं पे आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। मुझसे तो ख़राब ही नहीं हुआ जा रही था, लेकिन माशाल्लाह से ये परिंदे कितना खूबसूरत उड़ रहे हैं और कितने देखिए अल्लाह ताला की ज़ात है ना, अल्लाह ताला की ज़ात है ना, जिन्होंने देखो
आसमान पे भी नहीं है, ज़मीन पे भी नहीं है, जो एक सेंटर में है। और देखो कितनी कितनी आसानी से उड़ रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात है ना, अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करें। बाकी पता नहीं क्यों इसको सुकून नहीं होता, कसम से बस खड़े हो जाओ जाके, ये कहती है बस मुझे जो है ना ऊपर बिठा दो बिठा दो बिठा दो। यहीं से देख लें आप लोग के बादल कितने ज़्यादा फिर से आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक सब के लिए रहम करे और रहमत की बारिश को नाजिल करें। यहाँ पे मेरी अपनी ही चवलवादियाँ। रुके रुके रुके, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात तो ये थी मेरे ब्लॉग की, सामने देखिए क्या नाम था इनका, बुगले गबले बैठे हुए हैं। ये देखिए गबले बैठे हुए हैं, कितने सोने लग रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चे, यही तो बचपन है जिसको मैं कहती हूँ अल्लाह ताला वापिस आ जाए। कसम से क्या ही बचपन था। खैर यहाँ पे भी मेरे साथ जो है कि प्रोग्राम तो वर्गिया वाला सीन हो गया था। यहाँ पे भी मुझसे नुकसान हो गया था, मेरे दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को, तो मैंने सोचा कि चले ना अपने लिए दलिया बना लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे से नुकसान हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ अच्छा हो जाए मुझसे। जल गया था शॉपर और देखिए नीचे से फट भी गया था। अल्लाह करे आज का व्लॉग मेरी मम्मा ना देखें, वरना मेरी तो बैंड बज जानी है। क्योंकि पहले ही मम्मा कहती हैं तू इतनी निकम्मी है ना, तुझसे कभी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता और ना ही तुझसे उम्मीद लगाई जा सकती है। हद हो गई है। अल्लाह जी आज का व्लॉग मेरी मम्मा ना देखन, मनु बहुत जुतियाँ पहनियाँ नहीं तुहाडी मेहरबानी यहाँ। चले कोई बात नहीं, मम्मा है ना, मम्मा गुस्सा होती रहती है। मम्मा का गुस्सा होना ही तो मेरे लिए सब कुछ है। मैं तो खुद मम्मा को तंग करती हूँ, मम्मा जी मुझे थोड़ा सा कुछ कह देना, मेरा दिन अच्छा चला जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने हाथ भी जला लिया था। मानते हैं ना, फिर मुझसे कोई काम अच्छा नहीं हो सकता। कि हाय मैं अजीब कार्टून हूँ, कसम से कोई काम अच्छा नहीं होता मुझसे। और ये देखें फाइनल लुक कितना यमी और कितना मज़े का लग रहा है। बाकी आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड दुआ करना भी मत भूलिए। आप लोग सभी दुआ करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।